नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं टीपू सुल्तान के बारे में। अभी रिसेंटली ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे थे। ये नहीं, इनका नाम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था। मुंबई में यहाँ आपको बता दूं कि एक रीनेम हो रहा था, मतलब कि इनके नाम पे ग्राउंड का नाम रखा जा रहा था। तो उसके तहत आप कह सकते हैं जो बीजेपी वाले हैं उन्होंने वहाँ जाके थोड़ी बहुत यहाँ पे आप कह सकते हैं अपनी जो डिसएग्रीमेंट है इसको दिखाया कि वो इस बात को नहीं मानेंगे। काफ़ी सारे उन्होंने जो स्टेटमेंट थे उसे पास करा था टीपू सुल्तान को लेके कि उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को मारा था, इसीलिए उनका नाम नहीं आना चाहिए, ऐसे करके। तो काफ़ी सारी बातें हैं जो कि आप कह सकते हैं अभी रिसेंटली कुछ दिनों में हमें देखने को मिली। और इसीलिए ये जो पर्सनैलिटी है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम इनके बारे में डिस्कस करें और जो भी बातें हैं उसे सही तौर पे हम लोग समझें। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ टीपू सुल्तान की लाइफ और उनकी पूरी जो हिस्ट्री रही है उसके बारे में। आपको बता दूं कि किस तरीके से इनका नाम पड़ा टाइगर ऑफ मैसूर। ओके, हैदर अली के बेटे रहे हैं। इस तरीके से और भी काफ़ी सारे इनके यहाँ पे आपको बता दूं कि बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग यही सब डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कहीं भी कोई डाउट, कोई आपके पास सजेशन है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हमें हेल्प हो और जो आपके डाउट होंगे उसे भी हम दूर कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अभी 30 जनवरी को आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है यूपीएससी सीएससी कॉम्बैक्ट पीवाईक्यू स्पेशल। पिछले 20 साल के जो पीवाईक्यू हैं उन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छा एक यहाँ पे आप लोगों के लिए जो टेस्ट है ये लाया गया है। आपको बस एनरोल करने के लिए हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ करना है और आप काफ़ी आसानी से नीचे दिए हुए लिंक से उसमें एनरोल हो पाएंगे। और दोस्तों, अनअकैडमी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी इस बार के यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर। काफ़ी सारे टॉपर्स हैं जो कि अनअकैडमी से निकले हैं, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी। तो देख सकते हैं रिजल्ट हमारे पास बहुत अच्छा है। जो बच्चे चाहते हैं कि वो भी अगली बार अपनी तस्वीरें ऐसे देखें, वो आके ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अनअकैडमी के साथ और बेहतर कर पाएंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में कि आखिर किस तरीके से टीपू सुल्तान जो एज अ टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीलिम्स की बताऊं तो जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जो टॉपिक है इससे आपका टीपू सुल्तान और एंग्लो मैसूर वॉर, जहां पे टीपू सुल्तान का बहुत बड़ा रोल रहा था, इसीलिए ये जो है हमारे लिए प्रीलिम्स में तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। पर अगर मेंस की बात करें उस टाइम पे भी टीपू सुल्तान, उनका कंट्रीब्यूशन, किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल रही थी, ये भी जो टॉपिक है ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी सिलेबस से तो टीपू सुल्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी अभी कंट्रोवर्सी भी थी, तो इसीलिए ये एक काफ़ी आप कह सकते हैं न्यूज़ में भी रहने वाला टॉपिक हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बता दूं कि अभी ये न्यूज़ में क्यों थे। जैसे कि मैंने को बताया कि टीपू सुल्तान के नाम पे मुंबई में एक प्लेग्राउंड का नाम होने वाला था और उसी के तहत यहाँ पे बीजेपी वालों ने और भी बजरंग दल वालों ने, इन सब ने अपना वो दिखाया कि उन्हें वो पसंद नहीं है और ये सारी बातें बताई उन्होंने कि वो नहीं मानेंगे कि ऐसा टीपू सुल्तान का नाम रखना चाहिए। फिर दूसरी तरफ से जो इसके सपोर्ट में थे उन्होंने भी अपनी यहाँ पे आप कह सकते हैं बताया। तो इन दोनों की यहाँ पे कंट्रोवर्सी हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। ओके, और कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे बता दूँ कि ये भी चल रहा है कि इस तरीके से काफ़ी सारे जो गलत स्टेटमेंट हैं वो बताए भी जा रहे हैं। ओके, काफ़ी कुछ जो यहाँ पे पास करे जा रहे हैं कि वो भी सही चीज़ नहीं है। ओके, इसीलिए ये यहाँ पे कंट्रोवर्सी में हमें देखने को मिला है। तो अभी हम लोग पूरी वीडियो में डिस्कस करते हैं इनके बारे में। पर सबसे पहले बता दूं कि टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में नवंबर में हुआ था और टीपू सुल्तान जो हैं वो हैदर अली के बेटे हैं। काफ़ी बढ़िया वॉरियर रहेंगे। इन्होंने काफ़ी सारी जंग को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं परफॉर्म करा था। उसमें काफ़ी अच्छी जो रोल था इनका रहा था और इसीलिए इन्हें टाइगर ऑफ मसूर के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी वेल एजुकेटेड आदमी और काफ़ी बढ़िया इनकी यहाँ पे लैंग्वेज पे कमांड रही थी। अरेबिक होगी, पर्शियन होगी, आपकी कनारसी जो कन्नड़ होती है उसे आप लोग कह सकते हैं इसके नाम से बोला जाता है, और उर्दू पे बहुत अच्छी कमांड और काफ़ी सही तरीके से बोलने को इन्हें आता था। मैसूर को बढ़िया तो करा इन्होंने, उसकी ताकत तो बने ही, पर इनसे बढ़िया कोई यहाँ पे जो लीडर रहा था। ओके, जैसे कि इनके पिता रहे हैदर अली, जिन्होंने यहाँ पे रूल करा 1761 से लेकर 1782 तक, और उसके बाद फिर टीपू सुल्तान उनके बेटे आए जिन्होंने रूल करा यहाँ पे 1782 से लेकर 1799 तक। ओके, और फिर जंग में ही ये मारे गए। इस तरीके से कुछ इनकी जनरी रही थी जो हमें देखने को मिलती है। अब टीपू सुल्तान जो हैं अपनी आर्मीड फोर्स के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे लीडर हमें देखने को मिलते हैं। काफ़ी जो वेल ऑर्गेनाइज्ड इनकी आर्मी रही थी और जो यूरोपियन मॉडल है और जो यहाँ पे आपको बता दूँ उस पर बेस इनकी जो आर्मी थी वो ऑर्गेनाइज हुई थी।
इन्होंने काफ़ी मदद ली थी जो फ्रेंच के ऑफिसर्स हैं उनको, कि वो जो हैं वो इनके सोल्जर्स को आके, जो इनके आर्मी में जो बंदे काम कर रहे हैं उनको ट्रेन करें। काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने इस चीज़ को भी यहाँ पे बताया कि ये जो फ्रेंच का प्रेशर है उसको खुद पे कभी भी डेवलप ना होने दें, कहीं अगर उनके ऑफिसर इन्हें सिखा तो रहे हैं और इनमें ही गलत चीज़ ना भर दें, इसका भी बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने ध्यान रखा। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ ये बता दूं कि जो टीपू सुल्तान है इनका काफ़ी अच्छा यहाँ पे कमांड रहा था कि इन्होंने अपने खुद का बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी बनाया, जिन्होंने यहाँ पे प्लान करा कि वो पूरा एक फ्लीट रखेंगे 22 बैटलशिप का और 20 लार्ज फ्रिगेट्स का। 1796 की बात है ये। इसके बाद इन्होंने अपने 3 आप कह सकते हैं डॉकयार्ड की बात करी कि जिन्हें ये बनाएंगे, इस्टेब्लिश भी करा मैंगलोर में, वजियाबाद में हो गया और आपका मौलिदाबाद में। यहाँ पे आप कह सकते हैं डॉकयार्ड की बात करें, इस्टेब्लिश करा इसको। लेकिन ये इतना यहाँ पे उनके लिए बेनिफिशियल भी हमें देखने को नहीं मिलता है। जो इतने बड़े बड़े इन्होंने डॉकयार्ड तो बना दिए, पर उनका कितना ज़्यादा यूज़ रहा, उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद ही यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारी चीज़ों के बाद इतना जो अच्छा रिजल्ट आना था डॉकयार्ड के बावजूद, वो हमें नहीं देखने को मिलता है। इन्होंने यहाँ पे लड़ाई भी करी, काफ़ी अच्छी यहाँ पे लड़ाई रही थी, मराठास से जो लड़ाई रही थी 1767 की बात है, जब यहाँ पे टीपू ने आप कह सकते हैं कमांड करी थी। उनकी अपनी जो कैवलरी है उसको मराठास के अगेंस्ट में, आपको पता होगा यहाँ पे जो कार्नेटिक रीजन है, ओके, उस टाइम पे वहाँ पे ये लड़ाई हुई थी। और ये जो लड़ाई हुई थी ये काफ़ी बार और भी हुई थी, जैसे कि आपका 1775 में और 1779 में भी जो हमें ये लड़ाई है ये देखने को मिलती है टीपू सुल्तान के और मराठास के बीच में। टीपू सुल्तान का बहुत अच्छा रोल भी रहा था एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर। जिस तरीके से आप लोग को देखने को ये मिलता है कि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने हैदर को और टीपू को बहुत एम्बिशियस माना था, काफ़ी एरोगेंट थे और डेंजरस भी थे। उन्होंने जिस तरीके से आप कह सकते हैं रूल करा था वो बहुत एक कंट्रोल मैनर में था, और जो वो आप कह सकते हैं काम भी करते थे वो एक काफ़ी जो है बढ़िया तरीके से उनका जो कंट्रोल था अपनी आर्मी पे, अपने यहाँ पे जो उनका एरिया है उसमें, और लड़ाई करने का जो तरीका है ये काफ़ी अच्छा बताते हैं ब्रिटिश वाले भी। 4 जो मेजर जंग थी वो लड़ी गई मैसूर के साथ। पहली आपकी ट्रीटी ऑफ मद्रास थी जो कि 1767 से लेकर 69 तक। फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हो गई आपकी 1780 से लेकर 84 तक। और फिर ट्रीटी ऑफ श्रिंगापट्टम, ये राजधानी रही थी, वो हुई थी आपकी 1790 से लेकर 92। और लास्ट में दोस्तों 1799 सब्सिडियरी अलायंस हुआ था। ओके, उसके बाद ये जो जंग थी वो ख़त्म हुई थी। अब यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है ये बता दूँ आपको। मान लीजिए टीपू सुल्तान को ये ऑफ़र दिया गया कि ब्रिटिश वाले क्या हैं, वो रक्षा करेंगे इनकी आर्मी की, इनके पूरा जो एरिया है उस पूरे एरिया की ब्रिटिश वाले आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन देंगे इन्हें। अगर कोई बाहर का आदमी आता है, अटैक करता है इन पे, तो ब्रिटिश वाले पहले आएंगे, बोलेंगे हम आपके साथ हैं, और वो फिर उनके साथ लड़ेंगे। इसका मतलब कि ब्रिटिश वाले और जो टीपू सुल्तान की आर्मी है ये साथ मिलके अब लड़ने वाले थे अपने दुश्मनों से। लेकिन दोस्तों इसके तहत जो ब्रिटिश यहाँ पे सरकार है ये उनसे कुछ टैक्स लेती है कि वो टैक्स देंगे और हम तुम्हें बचाएंगे। लेकिन ब्रिटिश ने ये बहुत अच्छा गेम भी खेला था कि यहाँ पे वो खुद ही अपने दुश्मन बनते थे, लड़ते थे उनसे और लूट के ले जाते थे। काफ़ी अच्छा प्लान था और लोग फंस भी रहे थे। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे टीपू सुल्तान को भी, मैसूर को भी अपने कब्जे में लिया था। और भी बहुत सारी जगह थी जहाँ पे आप कह सकते हैं इन्होंने अपने कब्जे में इसे लिया। और दोस्तों एक जो लास्ट थी जो बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम थी, जहाँ पे जो है कंपनी ने विक्ट्री तो ले ली, लेकिन टीपू सुल्तान जो थे अपनी कैपिटल को बचाने में मारे गए। इस तरीके से आप कह सकते हैं इनकी डेथ जो है वो हमें देखने को मिलती है। काफ़ी सारे और भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो कि आपको इनके बारे में पता होने चाहिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट भी हैं। ये काफ़ी आप कह सकते हैं यहाँ पे पैट्रन रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके, और इन्होंने इंडिया में रॉकेट टेक्नोलॉजी को लेके काफ़ी फेमस भी रहे थे, क्रेडिट भी इन्हें मिलता है। इन्होंने अपना यहाँ पे आप कह सकते हैं मिलिट्री मैनुअल उसको भी लिखा है, जिसके अंदर इन्होंने रॉकेट जिस तरीके से काम करता है उसके ऑपरेशंस के बारे में भी लिखा है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात भी है। ओके, और दोस्तों साथ ही साथ ये जो हैं ये बहुत बड़े यहाँ पे डेमोक्रेसी पे विश्वास करने वाले थे। काफ़ी बढ़िया आप कह सकते हैं डिप्लोमेट हमें देखने को मिलते हैं टीपू सुल्तान। ओके, और फिर जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन करा था अपना जैकोबिन क्लब 1797 के अंदर, उसका भी अच्छा काम रहा था। खुद उसके मेंबर थे और वो खुद को एक सिटीजन मानते थे टीपू का, मतलब कि वो एज आप कह सकते हैं इस तरीके से काम नहीं करते थे कि वो सरकार है मतलब सबसे ऊपर वो हैं, बट एज अ मेंबर उसमें काम करते थे। ओके, इसी तरीके से दोस्तों उन्होंने यहाँ पे ट्री ऑफ लायबिलिटी को भी यहाँ पे प्लांट करा था श्रिंगापट्टम में, जो कि काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं स्टेप हमें देखने को मिलता है।
तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, जहाँ पे आई होप कि आपको पता लग गया होगा टीपू सुल्तान के बारे में। जो बातें हैं इंपॉर्टेंट थी सभी मैंने डिस्कस कर दी हैं, पर अगर अब भी कोई रह गई होगी तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।